नमस्कार। शुरुआत करते हैं एक वीडियो से। लेकिन कहते हैं ना कि सरकारी सिस्टम में इतनी जंग लग गई है कि वहाँ हर बार धक्का देना पड़ता है। तो हमारे जो डायरेक्टर थे, टाउन प्लानिंग के डायरेक्टर, वो उसको 6 महीने तक लेकर के बैठे रहे। उनको लगा सरकारी सिस्टम से ही बन रहा है, इसके पीछे कोई पॉलिटिकल हाथ है नहीं, इसलिए पड़ी रहेगी। फिर हर स्टेप पर, हर मेज पर हमने परसू किया कि भाई ये सरकारी स्कीम नहीं है, ये इस पे जंग मत लगाओ, ये एरिया भी डेवलप होना चाहिए। और उसको धक्का दे के उसको जब उन्होंने रेरा में रजिस्ट्रेशन करा दिया, तब उससे पूछा कि हम इसका नाम क्या दें। धन्यवाद एरिया को कि इतनी हमको महत्व दिया कि उन्होंने कम से कम नाम हमसे पूछ लिया, नहीं तो वो अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख देते। वीडियो में जो मंच से खड़े होकर बोल रही हैं वो हैं अनीता बघेल। वो मौजूदा वक्त में बीजेपी की विधायक हैं। पूर्व में वो मंत्री रह चुकी हैं। जब 2013 से 18 का वसुंधरा राजे का कार्यकाल था तब वो मंत्री थी। आज अनीता बघेल जी सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही हैं और अब सिस्टम पर अनीता बघेल के इस खड़े किए गए सवाल को सियासी गलियारों में हवा मिलनी शुरू हो गई है। वजह है, ये पहला मौका नहीं है जब किसी विधायक ने सिस्टम को लेकर सवाल किए हैं। सवाल कई और विधायकों ने भी किए हैं, हमने इस पर चर्चा भी करी थी। कल भी मैंने अपने एक 8 PM शो में बताया था कि किस तरीके से वसुंधरा राजे ने डूंगरपुर में जब सर्किट हाउस में थी तो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करी। कार्यकर्ताओं ने अपना दुखड़ा रोया, यहाँ तक कि वो रोने भी लगे कि भाई अधिकारी उनकी बातें इग्नोर करते हैं, नहीं सुनते हैं, उनकी बातों को नहीं माना जाता है। ये बहुत सारी बातें हैं और ये लगातार चल रही हैं। अब विपक्ष भी लगातार इन मामलों को लेकर सरकार को घेरने का काम करता है। लेकिन विपक्ष के घेरने से ज़्यादा सवाल तब ज़्यादा खड़े हो जाते हैं जब कोई अपना ही ऐसे सवाल उठाने लगता है। और ऐसे में अब क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के सामने बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है क्योंकि अभी तक सवाल था कि जो CS थे सुधांशु पंत, उनकी चलती है। बीते दिनों ही उनका तबादला हो गया, उनकी जगह नए CS की तैनाती हो गई। इसके बाद माना गया कि भाई अब मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि वो अपने हाल फिलहाल कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। कल भी मैंने यही बात कही थी कि क्या वो ज़मीन पर चीज़ों को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं या फिर अपनी पार्टी के ही कार्यकर्ताओं में वो मैसेज कन्वे नहीं हो पा रहा है कि भाई कंट्रोल किसके हाथ में है। और अगर ऐसा लगातार हो रहा है तो फिर क्या स्थिति और बिगड़ने वाली है। देखिए, जब अंता का उपचुनाव था तब भी एक बात थी कि भाई बीजेपी ने जो मोरपाल सुमन को अपना कैंडिडेट बनाया तो वो बात जनता तक नहीं पहुंच पाई, जबकि सरकार उनकी थी, सिस्टम उनका था, लेकिन जनता तक वो एक मैसेज नहीं कन्वे हो पाया कि भाई मोरपाल सुमन कितनी पहुंच रखते हैं, क्या कुछ है। और वो नतीजा क्या रहा कि वहाँ पे बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। क्या ये सब चीज़ें जो सवाल खड़े हो रहे हैं इससे बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान आने वाले समय में उठाना पड़ सकता है? क्योंकि अभी देखिए निकाय चुनाव हैं, 2028 में विधानसभा के चुनाव हैं। अब लगातार जब अपने ही घर से ऐसी बातें उठ रही हैं अधिकारियों के खिलाफ और सिस्टम के खिलाफ, तो क्या ये भजनलाल सरकार को महंगा पड़ने वाला है या फिर कोई बदलाव की बयार है? क्योंकि आपको बता दें, चर्चा तो ये भी है कि भाई राजस्थान में कुछ बड़ा फेरबदल बहुत जल्द होने वाला है। चर्चा है कि भाई शायद राज्य को कमान मिल सकती है। वो कमान किस तरीके से मिलेगी वो कहना जल्दबाजी होगी। और जब ऐसे में वसुंधरा राजे की ही करीबी अनीता बघेल खुलेआम सिस्टम पे सवाल उठा रही हैं तो माना जा रहा है कि कुछ बड़े भड़ास ज़्यादा अंदर है या फिर कुछ बड़े बदलाव के संकेत हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। और क्या वाकई सरकार पर अफसरशाही हावी है, उस पर भी अपनी राय रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।